का के वक्त सकीना मेरे सामने आई। अब वो वक्त ऐसा था कि मैं कुछ कह भी नहीं सकी, बस खामोशी से खून के घूंट पी के रह गई। मगर तुमने वलीद से पूछा नहीं कि वो इतनी इमरजेंसी में शादी क्यों कर रहा है? मैं क्या कह सकती हूँ आलिया, बस वलीद ने किसी गरीब की इज्जत का वास्ता दिया तो मैं और अकबर अल्लाह के डर से खामोश हो गए। हाजरा, ऐसा क्या हो गया था कि इज्जत के लाले पड़ गए? कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो सकीना के बेटे ने सायरा को वलीद के चेम्बर में देखकर इज्जत का वास्ता दिया तो वलीद की नीयत साफ थी, इसलिए वो निकाह पर राजी हो गया। वैसे सकीना एक खुददार और इज्जतदार औरत है और हमारी क्लास की हर औरत उसे जानती है और इज्जत भी करती है। सायरा भी बहुत हसीन है, मगर बात तो वही है ना, स्टेटस। हाँ आलिया, यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हें तो पता है ना कि हर बड़ी से बड़ी मॉडल हमारे ब्रांड की मॉडलिंग करने को तैयार है और हर बड़े से बड़े घर की लड़की हमारी बहू बनने को तैयार। अगर बहू मिली भी तो कौन? लीजिए जी, नाश्ता तैयार है। मुझे यकीन है नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। रियली? ये तुमने खुद बनाया? नहीं, बनाया तो सुरैया ने है, पर मैंने अपनी निगरानी में बनवाया है। मामा, आपके लिए भी है। आपने आज ठीक से नाश्ता ही नहीं किया। चाय मैंने अपने हाथ से बनाई है, बिल्कुल अम्मी जैसी चाय बनाती हूँ मैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस आवाज दे दीजिएगा सुरैया को। आओ सुरैया। ये तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। हाँ, अभी हुई, यकीनन वलीद की शय पर। चलो तुम टेंशन मत लो, अब उसके बने हुए खाने एंजॉय करो, ठीक हो जाएगा सब इंशाल्लाह। खुश रहा करो। चलो नाश्ता करते हैं। जब तुमने वादा किया था कि तुम किसी के सामने नहीं आओगी तो मिसेस कदीर के सामने क्यों आई? लो, मुझे लगा अब तक बला टल गई होगी, आप भूल चुकी होंगी। आप तो आते ही मुझ पे बरसने लगी। तमीज से बात करो और मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों तुम बेगम साहिबा बनकर नाश्ता लेकर आ गई? सुनना चाहती हैं तो फिर सुने। मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ था कि मिसेस कदीर घर पे आई हुई है। मैं अचानक उनके सामने गई थी और अपनी बीवी अनाउंस करके वलीद ने मेरा हौसला बढ़ाया है। और मैं मुलाजमा के साथ बेगम साहिबा बनके जो नाश्ता लेके गई थी, आपकी दोस्त के लिए लेके गई थी जो नाश्ता ही करने आई थी, है ना? तुम्हें पता है मिसेस कदीर के कितने सवालों के जवाब देने पड़े मुझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता आपने उनको कौन सी कहानी सुनाई है। और मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे अब किसी से छुप के रहने की जरूरत नहीं। तो मिसेस कदीर के घर अपनी अम्मी के केटरिंग के टिफिन लेकर जाती थी? जी, वो मेरी अम्मी का बिजनेस है और मुझे फख्र है उस पर। जैसे ये ससुराल मेरा गुरूर है जो मुझे मेरे शौहर ने दिया है, आपने और बाबा ने दिया है। अब मैंने अपनी जिंदगी को सर उठा के जीना सीख लिया है। आइंदा मुझे किसी और के सामने आने से रोकिएगा मत। मैं इस घर की बहू हूँ और वलीद की बीवी।